डूंगरपुर, बांसवाड़ा और रतलाम तक रेल परियोजना ये एक ऐसा सपना है जो वागड़ वासियों को दिखाया और दिखाकर वापस छीन भी लिया। उदयपुर, डूंगरपुर, अहमदाबाद को ब्रॉडगेज से जोड़ने वाला काम तो ठीक है पूरा हो गया और बहुत जल्दी यहाँ बीसीओ रेलगाड़ियां भी दौड़ने लगेगी, लेकिन बांसवाड़ा शहर बड़ा होने के बावजूद रेल लाइन से कटा हुआ है। काफी अजीब लगता है कि हर पार्टी की सरकार आई, केंद्र में भी और राज्य में भी, परियोजना को हरी झंडी भी मिली, लेकिन फिर वही केंद्र सरकार और राज्य सरकार के झगड़े में मामला अटक गया और बंद हो गया। कई जनप्रतिनिधि आए और अब सुनने में आया है कि एक बार फिर से कुछ उम्मीद बंधी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम रेलवे परियोजना और बलवाड़ा रेलवे फाटक पर आरओबी को केंद्र सरकार पूरा कर सकती है। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने लोकसभा के शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ और भी प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं जो ऐसे में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाई पॉलिसी को बदलने जा रही है। इस पर लगभग सहमति बन गई है। 2 से 3 महीनों में यह काम पूरा भी हो जाएगा। अभी तक रेलवे की पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार रेल मंत्रालय के जरिए लागत का 50% खुद और 50% राज्य सरकार को देना होता है। साथ ही जमीन का अधिग्रहण भी राज्य सरकार को करना होता है। राज्यसभा सांसद ने बताया कि पूर्व रेल मंत्री पीयूष गोयल, वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डूंगरपुर रतलाम रेल परियोजना और बलवाड़ा पर आरओबी को अपनी सहमति जता दी है। पॉलिसी में अब बदलाव के बाद दोनों कामों के लिए 100% राशि केंद्र सरकार देगी तथा जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार को ही करना है। पॉलिसी में बदलाव की जरूरत पर अधिकांश सांसदों ने समर्थन किया क्योंकि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी भरकम राशि की जरूरत पड़ती है। ऐसे में राज्य सरकारें अपने बजट से राशि नहीं दे पाती। रेलवे के कई प्रोजेक्ट वर्षों तक अटके रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद के साथ क्षेत्र में सांसद कनकमल कटारा और अर्जुन लाल मीणा भी लगातार पैरवी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह बोले कि रेल मंत्री वैष्णव ने पॉलिसी बदलने को कहा है और गडकरी ने प्रपोजल मांगा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम रेल वागड़ के विकास के लिए सबसे अहम है। जब सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे तभी से प्रयास कर रहा हूं। आज ये प्रयास सफल हो रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पॉलिसी बदलने की कह दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बलवाड़ा रेलवे फाटक का प्रपोजल मांगा है। हर्षवर्धन सिंह सांसद ने ये बात कही। इस मामले में सांसद कनकमल कटारा कहते हैं कि रेलवे की पॉलिसी को बदलने का काम शुरू हो चुका है। इसका फायदा सिर्फ डूंगरपुर, बांसवाड़ा की आम जनता को नहीं, समूचे देश के लोगों को होगा। वैसे भी रेलवे लाइन डालने के बाद उसकी देखरेख तो केंद्र सरकार ही करती है। आपको बता दें कि 192 किलोमीटर लंबी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, रतलाम नई रेल लाइन परियोजना का वर्ष 2011 में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शिलान्यास किया था। 31 मई 2011 को राजस्थान सरकार ने रेल मंत्रालय से 50% व्यय देने का एमओयू किया था। 2019 में इससे मुकर गए तो रेलवे बोर्ड ने परियोजना को फ्रीज कर दिया। रेलवे ने रतलाम सैलाना यार्ड स्थित उप मुख्य अभियंता के स्टाफ को शिफ्ट कर ताला लगा दिया था। शुरू में लागत 2082 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में इसकी लागत 5000 करोड़ के पार कर चुकी है। निर्माण कार्यों पर 176.83 करोड़ एवं अवाप्त भूमि की 80% निवेदित राशि 319.39 करोड़ रुपए वितरित किए गए। 191.74 किलोमीटर डूंगरपुर रतलाम वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना की कुल लंबाई, इसमें 142.85 किलोमीटर राजस्थान और 49.15 किलोमीटर मध्य प्रदेश के हिस्से में है। 192 किलोमीटर रेल लाइन में ब्रिज 260 से ज़्यादा, इसमें 59 रोड ओवर ब्रिज यानी कि आरओबी, 149 रोड अंडर ब्रिज और 52 से ज़्यादा छोटी पुलियाएं बनेंगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।